फ्रेंड जेजीबी वर्ल्ड एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड आज हम लोग रस यानी रस इसी को हम लोग आज इस टॉपिक में समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। रस रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, यानी जब इसका मतलब काव्य के पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। यानी काव्य के पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति या अनुभव होता है उसे रस कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है रस के भेद या अंग। रस के भेद या अंग, तो रस के 4 अंग है या भेद है। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। तो पहला देखिए अस्थाई भाव में क्या है। अस्थाई भाव का मतलब है प्रधान, यानी जो अस्थाई भाव जो है वह हमेशा प्रधान रहेगा और हमेशा अंत तक वही भाव बने रहेंगे किसी भी काव्य में। और इसमें प्रधान भाव वही लिखा है, प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, यानी अंत तक वह भाव बना रहता है, तो उसको अस्थाई भाव कहते हैं। फिर अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है, परंतु दो और रस को मान्यता मिलने से इसकी संख्या 11 हो गई है। तो देखिए कौन कौन सा है। पहला श्रृंगार है। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या हो गया, रति हो गया। हास्य क्या, हास हो गया। करुण का शोक हो गया। वीर का उत्साह हो गया। रौद्र का क्रोध हो गया। भयानक का भय हो गया। विभत्स का जुगुप्सा या घृणा हो गया। अद्भुत का विस्मय हो गया। शांत का निर्वेद हो गया। वात्सल का वात्सल्य हो गया। वत्सल क्या, भक्ति का रति या अनुराग हो गया। अगला इसमें विभाव, दूसरा विभाव यानी अस्थाई भावों के उद्बोधन के कारण को जो है विभाव कहते हैं। यानी जो अस्थाई भाव आ रहे हैं, शोक, हर्ष या जो न थे अस्थाई भाव, उसमें से कोई आ रहा है तो वह कारण, रीजन क्या है, उसके आने का कारण क्या है, उसके आने का जो कारण है उसी को हम विभाव कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन में क्या होता है, जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, यानी अस्थाई भाव किसके द्वारा निकल रहे हैं। तो जैसे नायक और नायिका, इनके द्वारा जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं इसको ये आलंबन इनको कहेंगे। तो दूसरा है उद्दीपन, जिन वस्तुओं या परिस्थिति को देखकर अस्थाई भाव होते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल, कुंजन, एकांत स्थल, यानी जब चांदनी देखते हैं तो कितना वह फीलिंग आती है कि कितना उजाला हो जा रहा है, तो ये उद्दीपन का काम करेगी। कोकिल यानी कोयल जब कोकती है तो उससे भी एक भाव उत्पन्न होता है। तो जो परिस्थिति यानी जब ऐसी स्थिति आती है तो उसमें जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो अस्थाई भाव, उसी को उद्दीपन कहते हैं। दूसरा, फिर इसके बाद तीसरा है अनुभाव। इसमें क्या है कि मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। यानी जो मन के अंदर जो भाव को जो व्यक्त करने वाले जो शरीर होते हैं, शरीर के जो विकार होते हैं उन्हीं को अनुभाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 8 है। पहला है स्तंभ, दूसरा है श्वेत, तीसरा है रोमांच, चौथा है स्वर अभंग, पांचवा है कंप, छठवां है विवर्णता, सातवां है अश्रु और 8वां है प्रलय। यानी अश्रु मतलब आंसू। तो हम ये हमारे आंसू निकलते हैं तो इससे भी पता चलता है, आप खेलते कूदते हैं, रोमांच में होते हैं, उससे भी पता चलता है। स्वर भंग यानी आप बोल नहीं पाते हैं, कंपन होता है शरीर में, तो ये अनुभव है। ठीक। चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव। इसमें क्या है, मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव, यानी आपके मन में जितने भी भाव आ रहे हैं उसको हम संचारी भाव कहेंगे। तो इनकी कुल संख्या कितनी है, 33 है। तो इसमें देखिए जो संचारी या व्यभिचारी भाव हैं, इसमें 33 जो संख्या है उसमें पहला है हर्ष, दूसरा है विषाद, तीसरा है त्रास, चौथा है लज्जा, पांचवा है ग्लानि, छठवां है चिंता, सातवां है शंका, आठवां असूया, नौवां है अमर्ष, 10वां है मोह, 11वां है गर्व, 12वां उत्सुकता, 13वां उग्रता, 14वां चपलता, 15वां आवेग, 16वां जड़ता, 17वां आवेग और 18वां निर्वेद, 19वां धृति, 20वां मति, 21वां विबोध, 22वां वितर्क, 23वां श्रम और 24वां आलस्य, 25वां निद्रा, 26वां स्वप्न है, 27वां स्मृति, 28वां मद है, 29वां उन्माद है, 30वां अहित्य, 31 अस्मार्ट, 32 व्याधि, 33 मरण। तो ये थे रस जो हम लोगों ने आज इसको समझा। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।